नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसी सीआईएल का ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसका, तो हमने अलग से प्लेलिस्ट इसका बना दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए इसका हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में इन्वायरमेंटल साइंस का, तो आपको जो है केवल एक ही पीडीएफ के अंदर में सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो इसका देखिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है स्पेशली जो डीएफसीसीएल का एग्जामिनेशन में जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन और बीडी का जो पोस्ट है, तो इसमें देखिए जितने भी आपके ये मेन सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे जीके का हो गया, जनरल साइंस का हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल का आपके हो गए, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का आपका हो गया, और कस्टमर रिलेशनशिप का, मैनेजमेंट का हो गया। तो इनका जो है यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, और साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगा अलग से इसमें, और सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल ये अवेलेबल है आपका। और इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर जब आपका ऑपरेशन और बीडी का एग्जामिनेशन है, तो आप लोग जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको कंप्रिहेंसिव वे में इन सभी सब्जेक्ट का बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए देखिए जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद फिर आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो कोर्स दिख जाएगा डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन वाला जो है आपका, और उसके बाद फिर जब आप लोग बाय कर लोगे, तो आपको फिर कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आपको जो है सभी के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर जो आपके सब्जेक्ट वाइज है, जीके के, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे का और डीएफसीसीएल का, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, सीआरएम का, और साथ में जो पीडीएफ फाइल्स है, तो ये सभी का आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा। तो जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कोई ऐड यहाँ पे नहीं आएगा, जैसा कि यूट्यूब में आपको आती है। तो आप लोग इसको कर सकते हो, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पिछले क्लास में हमने देखिए पढ़ा था ग्रेविटी चैप्टर के बारे में, और आज जो पोर्शन है इसमें हम लोग कवर करेंगे लाइट चैप्टर। तो देखिए जो आपका लाइट चैप्टर है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपका है तो वो है आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन फिनोमिना के बारे में। अब इसको देखिए यहाँ पे जो है आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आप देखते होंगे मिरर में, आप अपना ऑब्जेक्ट देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं आप, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो इमेज है वो आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। तो वो किस फिनोमिना के चलते हो रहा है, तो ये जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते हो रही है। तो इसका सेम कॉन्सेप्ट यही पर है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक रे ऑफ लाइट है आपका, अगर कोई बाउंड्री पे जो सेपरेट करता है दो मीडिया को, तो वहाँ पे आके अगर फॉल्स करता है, यहाँ पे देखिए क्या है आपका एक जो रे ऑफ लाइट है, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं हम लोग। जो कोई कोई भी रे ऑफ लाइट, मान लीजिए कोई एक बाउंड्री है आपका, यहाँ पे जो है आके फॉल कर रहा है, तो इस पे जो रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट करते हैं, मतलब जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे टकराने के बाद जो है, तो ये वापस से सेम मीडिया में, यानी कि जिस मीडिया से इसने इंसिडेंट किया था, वापस से सेम मीडिया में ही वो जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखिए जो बाउंड्री है आपका जो सेपरेट करता है इन दोनों मीडिया को, तो यहाँ पे जो आपका एक नॉर्मल बनता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी नॉर्मल को देखते हुए कुछ एंगल बनाता है आपका। तो जो एंगल यहाँ पे इसने इंसिडेंट किया, तो उस एंगल को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल, और जिस एंगल के साथ इसने रिफ्लेक्ट किया तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा आपका। तो इसमें देखिए ये होता है यहाँ पर कि जितना एंगल इंसिडेंट एंगल ने बनाया, तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल आपका होगा तो वो भी सेम होगा। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल आपका है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों को जो वैल्यू रहेगा वो आपका सेम रहेगा। यानी कि जो आई एंगल आई है आपका और एंगल आर है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वली रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है। तो यही सेम फिनोमिना देखिए मिरर में भी आपका अप्लाई होता है कि जब मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है वो स्ट्राइक करता है मिरर के सरफेस पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं हम लोग। और जो रे ऑफ लाइट है आपका जो कि बाउंस कर जाता है यहाँ पे आपस, मतलब जो सरफेस है यहाँ से जो है टकराने के बाद वापस जो सरफेस जो है सरफेस पे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं हम लोग। और बीच में आपका एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल आपका एक परपेंडिकुलर लाइन आपका रहता है मिरर पे, जो आपका सरफेस जो रहता है यहाँ पर आपका, जहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। और यही नॉर्मल से हम लोग एंगल मेजर करते हैं हम लोग, इंसिडेंट एंगल और आपका जो है रिफ्लेक्टेड एंगल, और दोनों की वैल्यू जो होगी तो वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए जो मिरर है आपका, तो मिरर में आप जैसे आप चेहरा देखते हैं, तो एक्चुअली में वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो इमेज बन रहा है,
तो वो आपका इमेज जैसे वो क्या हो रहा है कि जो आपका लाइट जो है मतलब एक तरीके से वो प्रतिबिंब आपको दिखा रहा है, इमेज दिखा रहा है वहाँ पे। तो वही सेम फिनोमिना हो रहा है कि वहाँ पे जो भी आपका इमेज है वो जो है इंसिडेंट होके वो रिफ्लेक्ट होके आपको दिखा रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो मिरर जो यूज़ किया जाता है, जनरली जो मिरर यूज़ करते हैं अपने घरों में, वो आपका एक प्लेन मिरर होता है। तो इसके कुछ खासियत होते हैं जो आपको रिफ्लेक्ट करके उसमें आपको चेहरे दिखा रहा है। तो उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो इसके जो खासियत होते हैं, यानी कि जो इसके नेचर जो होता है, इमेज का जो फॉर्म होता है आपका रिफ्लेक्शन करने के बाद, तो सबसे पहले आपका है कि जो इमेज बनेगा तो वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज आपका बनेगा। आप देखिए कोई भी आप जैसे चेहरा देखते हैं सामने में तो आपका लेटरली इन्वर्ट करके दिखाता है, ऐसा नहीं कि आपको वो बैक दिखाएगा। और दूसरा है कि जितना साइज आपका रहता है तो उतना ही साइज का ऑब्जेक्ट को भी दिखाएगा, ऐसा नहीं कि आपका जितना साइज है उससे वो बड़ा इमेज दिखाएगा। तो ये नॉर्मल इमेज के हम नॉर्मल मिरर की बात करें जो प्लेन मिरर आपका होता है। और वैसे मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। तो जिसमें कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो साइज रहता है तो वो किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। तो ये हम लोग लेटर ऑन स्टेज में देखेंगे। यहाँ पे प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी आप देख सकते हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है आपका। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लीजिए इसका क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे मान लीजिए कि इमेज बन रहा है इसका। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है तो जितना इसका हाइट था उतना ही इसका भी हाइट रहेगा, यानी कि सेम साइज का रहेगा। और ये जो रहेगा इसका जस्ट इसका मतलब लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा इसका यहाँ पे। और ये अपराइट पोजीशन में रहेगा, यानी कि जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट है आपका उसी पोजीशन में, ऐसा नहीं कि आप सीधा खड़े हैं और आपका इमेज जो है वो उल्टा दिखाएगा। तो ये नेचर है जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में। और इमेज कैसा बनेगा तो वो वर्चुअल इमेज बनेगा आपका, और अपराइट पोजीशन में रहेगा। और इसके साथ साथ में मिरर के बिहाइंड में आपका रहेगा, यानी कि जितना डिस्टेंस में आप रहिएगा यहाँ पे मिरर से, जितना डिस्टेंस में आपने खड़ा है तो उतना ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट का जो मतलब इमेज बनेगा तो उतना ही डिस्टेंस पे ही दिखाएगा। अगर आप मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप 10 सेंटीमीटर आप दूरी पे खड़े हैं और कोई भी मिरर है तो उसमें इमेज जो बनेगा तो भी आपका उतना ही डिस्टेंस पे दिखाएगा। तो ये कुछ इसके खासियत है जो इमेज फॉर्म होता है आपका प्लेन मिरर के अंदर में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आता है कि जैसे कि अगर हमें फुल इमेज अपना देखना है, आप देखते होंगे कि जो मिरर आपका रहता है तो अगर आप उसमें अपना देखते हैं फेस या मान ली पूरा बॉडी आप देखते हैं तो उसमें जो है आपका कहीं कहीं पे पूरा फुल जो है फेस आपका नहीं दिखता, पूरा फुल बॉडी आपका नहीं दिखता है, कुछ ही पोर्शन दिखेगा आपका। तो अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जैसे हम अगर हमें फुल इमेज देखना है मिरर के अंदर में, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो मिरर आप यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो है वो जो हाइट है आपका जो इमेज का मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है तो वो उसका हाफ होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई मिरर है, मिरर का हाइट आप सपोज कीजिए कि वो अगर, अब मान लीजिए आपका हाइट अगर सपोज कीजिए कि 6 फीट है तो मिरर कितना होना 3 फीट का आपका होना चाहिए। तो हाफ अगर मिरर का साइज है आपके हाइट के कंपैरिजन में तो आपको जो है उसमें फुल इमेज दिखा देगा। अदरवाइज जो है छोटा है आप प्लेन मिरर आप यूज़ कीजिए तो उसमें आपको फुल जो बॉडी है वो नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज़ आप लोग देख भी सकते हैं। और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फुल इमेज देखने के लिए जो मिरर की हाइट है कितनी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट के होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि इसके अंदर में वर्चुअल इमेज बनता है आपका। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है और एक इमेज बनता है आपका रियल इमेज, तो ये दोनों क्या होते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ऐसा इमेज जिसे हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और उसको हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो उसे बोलते हैं हम लोग रियल इमेज देखते हैं हम लोग। अब वर्चुअल इमेज किसे बोलते हैं हम लोग की इमेज, ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते और उसको नहीं देख सकते उसे बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज है। तो हमारा जो इमेज बनता है मिरर के अंदर में वो कैसा आप कहती है वर्चुअल इमेज है, यानी कि इस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर के थ्रू, तो और ये कोई भी लाइट है जैसे वो इंसिडेंट करता है तो वो इंसिडेंट करने के बाद जो है वो कुछ एंगल बना के अपना जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा सेम मीडियम में। अब यहाँ पे जो एंगल जो रहता है आपका और जो रिफ्लेक्टेड एंगल या इंसिडेंट एंगल दोनों बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट है जानना यहाँ पे। तो जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो जो है दो लॉ यहाँ पे फॉलो करता है जिसे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें पहला आपका है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, यानी कि जिसे हम लोग आई से नोट करते हैं हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर आपका होता है, यानी कि जो एंगल आई और एंगल आर के बराबर आपका होगा, जो कि हमने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा आपका यहाँ पर है कि जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टेड रे है आपका और साथ में जो नॉर्मल है, तो ये जो है आपका ये एक ही प्लेन पे लाइक करता है, यानी कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट्स होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका ये इंसिडेंट रे है आपका और रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी है, तो ये जो है सब एक ही पॉइंट पे लाइक करते हैं। और ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ भी है आपका तो वो सेम प्लेन पे ही लाइक करेंगे।
तो ये कुछ जो है दो इसके इम्पोर्टेंट लॉज है जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जैसे बात करते हैं हम लोग प्लेन मिरर का, तो इसी के थ्रू ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, तो हम लोग मेरा फोकस यहाँ पे ज़्यादा यही रहेगा। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग इसमें जो है हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए प्लेन मिरर जब का रहता है तो ये भी जो है आपका एक पार्ट होता है स्फेरिकल सरफेस का, जिसमें कि एक पार्ट जो है आपका ये पॉलिश सरफेस रहता है। आप देखते होंगे पीछे का जो पार्ट रहता है इसका आपका जो है वो पॉलिश रहता है या फिर सिल्वर्ड सरफेस रहता है इसके ऊपर में, ताकि जो है लाइट आपका रिफ्लेक्ट करके परफेक्ट इमेज आपको दिखाई दे। अगर देखिए पीछे का जो पॉलिश पार्ट रहता है अगर इसे आप रब कर दिया, यानी कि उसे अगर आप जो है हटा देते हैं उसका जो लेयर जो चढ़ा रहता है, तब देखते होंगे कि इमेज आपको क्लियरली वहां से नहीं दिखेगा, उस हिस्से से नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट वो कर ही नहीं पाएगा वहां से। तो इसीलिए इसके पीछे जो सरफेस जो रहता है तो उसको पॉलिश कर दिया जाता है। और सामने का जो देखते हैं हम लोग तो वो जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो ये आपका होता है प्लेन मिरर। तो ये जो है आपका एग्जांपल आप इसका आप यही याद कर सकते हो, जो आप नॉर्मल जो आप यूज़ करते हैं प्लेन मिरर जिसे आप डेली यूज़ करते हैं, तो वही एग्जांपल आपका है। और बैक साइड में सिल्वर से या फिर मरकरी से जो है उसमें लेयर चढ़ाई जाती है, ताकि वो जो है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वो काम करे। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसके कॉन्सेप्ट आपके होते हैं यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए कि प्लेन मिरर को अगर हम लोग उसको रोटेट कर देते हैं, मान लीजिए कि उसको हमने एक एंगल से रोटेट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इंसिडेंट एंगल आपका जैसे कि मान लीजिए अगर थीटा एंगल से आ रहा है, तो उस केस में जो इमेज जो है आपका तो वो रोटेट कर जाएगा बाई एंगल ऑफ 2 थीटा से। और वहीं पे दूसरा आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि कोई भी पर्सन है अगर वो मान लीजिए कि वो भी वेलोसिटी के साथ में वो जो है मान लीजिए कि मिरर के टुवार्ड्स में जा रहा है या उससे दूर जा रहा है मिरर से, तो उसका जो इमेज जो बनेगा ना तो वो भी जो है उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ दिखाई देगा। मतलब लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो वेलोसिटी उसके अंदर में 2v के साथ में दिखाई देगा, दुगना जस्ट हो जाता है उसका यहाँ पे, और मिरर के कंपैरिजन में यहाँ पे बात कही जा रही है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने की बात यह है आपका कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, अगर वो उसे हमने दो मिरर के बीच में हमने प्लेस किया हुआ है और वो पैरेलल है, मतलब कि एक इमेज एक मिरर आपका इधर है और एक मिरर आपका इधर है और दोनों पैरेलल मिरर है, इसमें कोई जो है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है हाइट का। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए बीच में कोई रखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा ना कि उसको जो इमेज दिखाई देगा तो वो इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेज दिखाई देगा, क्योंकि जो है इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहेगा और वो देखेगा कि मेरा जो यहाँ पे मल्टीपल जो है इमेज उसकी बन रही है। तो यही चीज़ आपने मिरर इमेज में भी देखा होगा, जहाँ पे भी मिरर दो मिरर इस तरीके से रखे तो आप देखते होंगे मल्टीपल आपका जो है वहाँ पे इमेज बनता है, तो वही सेम फिनोमिना अप्लाई होती है। तो देखिए मिरर जो आपके होते हैं तो वो नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक आपका कनकेव मिरर और दूसरा आपका होता है कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे जो कनकेव मिरर रहता है आपका, तो उसकी क्या खासियत होती है और उससे इमेज किस तरीके का बनता है, तो ये हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए आपका जो कनकेव मिरर आपका रहता है, तो आपका देखिए इसके अंदर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये इसका बैक साइड में आपका रहता है, और कोई भी इमेज है रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर इसका इनर सरफेस में, और यहीं से रिफ्लेक्ट होके जो है आपका वो डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनती है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो इमेज बनता है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में जो आपका रहता है, तो दोनों में आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है कनकेव मिरर से। तो इमेज फॉर्मेशन जो कनकेव मिरर में आपका जो है फॉर्मेशन जो होती है उसकी नेचर क्या होती है, और उसमें इमेज कैसा बनेगा, साइज इमेज उसका कैसा रहेगा, और उस इमेज का जो नेचर है वो कैसा रहेगा, तो ये सारा कुछ जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला देखिए है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये आपका जैसे कि कोई दिया हुआ है, यहाँ पे कोई मिरर आपका दिया हुआ है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इसमें देखिए पॉइंट आपका पी है और इसके बाद एफ है और सी है। तो सी देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका, तो एफ होता है इसका फोकस होता है, और पी जो है पोल है मिरर का। तो ये तीन चीज़ होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ये तीनों चीज़। और इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट को रखी जाती है। अब सपोज कीजिए पहला केस हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यानी कि मिरर से वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। तो इस केस में यहाँ पे जो इमेज बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा, और इसके साथ में साइज कैसा रहेगा और नेचर कैसा रहेगा। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जैसे इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इमेज यहाँ से मान लीजिए रे ऑफ लाइट है, कोई इंसिडेंट करता है इस केस में, तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मान लीजिए वो परपेंडिकुलरली आपका आ रहा है मिरर पे आके आया, तो वो जो है फोकस का होता हुआ गुजरता है आपका। उसी तरीके से यहाँ भी मान लीजिए कोई रे ऑफ इंसिडेंट आया तो ये जो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आपका जाएगा, फोकस से ही पार होते हुए जाएगा ये। तो इस केस में जो इमेज बनेगा ना आपका, तो वो जो है फोकस पे ही बनेगा, यानी कि पोजीशन जो इमेज का बनेगा आपका तो वो फोकस पे बनेगा इस केस में, अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो। और इस केस में
इमेज का साइज कैसा होगा, तो ये देखिए हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी कि बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए भी है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसका जो इमेज बन रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ही छोटा हो रहा है। तो ये किस कंडीशन में हो रहा है, हाईली डिमिनिश्ड। तो जो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उस केस में। और इस केस में जो इमेज है उसका नेचर कैसा रहेगा, तो यहाँ पे देखिए जो इमेज बनेगा आपका उसका नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड केस है आपका, कि जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को और हमने मिरर के नज़दीक ले आया। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना है, यहाँ पे इमेज के नज़दीक में मतलब कहने का ये हो गया कि यहाँ पे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ दूरी पे, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड में हम लोग रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो कोई एक रे है जो कि आपका पैरेलल जो जाता है, रे ऑफ लाइट आपका है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आपका जाएगा, तो वो जो है आपका फोकस से होता हुआ गुजरता हुआ जाएगा। और कोई एक रे ऑफ लाइट है जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, तो वो जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी से ही गुजरता हुआ जाता है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो इमेज बनता है आपका, तो जो आपका एक जो रे ऑफ लाइट था आपका रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गया और यहाँ पे सेंटर कर्वेचर से होता हुआ गया। तो इसके बीच में जो पॉइंट आपका आ रहा है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट आपका आ रहा है, तो यहाँ से और प्रिंसिपल एक्सिस है इसके बीच का जो दूरी होता है, तो वो होता है इमेज का जो मतलब कि जो इमेज बना तो वो उसका हाइट हो गया, मतलब इमेज जो है इतना हाइट का रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इस केस में जो इमेज बन रहा है आपका, तो उसकी पोजिशन कहाँ पे होगी, तो ये है आपका बिटवीन एफ और सी के बीच में। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं बी डैश है आपका, दिखा ए डैश बी डैश है, ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट था, इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। तो ये आप देख रहे हैं कि सी और एफ, यानी कि जो फोकस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये इनके बीच में बन रहा है। ये कब हो रहा है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, जब हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड में रखा है तब। और इस केस में भी जो इमेज है आपका, जो इमेज बन रहा है उसका साइज कैसा, तो ये भी डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटा बन रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये भी कुछ बड़ा था, लेकिन जो इमेज बन रहा है आपका छोटा बन रहा है। तो इस केस में भी डिमिनिश्ड इमेज बनेगा आपका। और नेचर कैसा होगा, तो ये जो है आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। फिर इसके बाद देखिए अगला, और इसको हम लोग नज़दीक ले आते हैं, यानी कि सेंटर और कर्वेचर पे ही हम लोग ले आते हैं जो ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे था आपका, ये जब नॉर्मल या जो पैरेलल आपका रहता है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये फोकस से होता हुआ आपको जाता है। और यहीं से एक रे ऑफ लाइट है जो आपका फोकस से गुजरता हुआ जाता है यहाँ पर, तो ये जो है आपका फिर वो पैरेलल बन के निकल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो दोनों का पॉइंट मिल रहा है इस केस में आपका, तो वो जो है इस पॉइंट पे आके मिलेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे आपका बन रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा, यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस केस में जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन जो बनेगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। और कैसा रहेगा उसका साइज, तो सेम साइज का रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना साइज ए बी का था उतना ही ए बी डैश बी डैश का भी है। और नेचर कैसा रहेगा, तो रियल और इन्वर्टेड रहेगा आपका। फिर देखिए यहाँ पे आपका जो थर्ड केस है, इस केस में यहाँ पे है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग और नज़दीक ले आते हैं, जैसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, इसको और नज़दीक ले आते हैं हम लोग मिरर के, यानी कि ये आपका रहेगा बिटवीन सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा। तो इस केस में जो इमेज बनेगा आपको वो कैसा बनेगा, तो देखिए यहाँ पे आप वही सेम सिनेरियो है कि रे पैरेलल रहता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये जो फोकस से होता है वो गुजरता हुआ जाता है। और एक और रे ऑफ लाइट आपका आता है जो फोकस से हो जा गुजरा हुआ, और ये जो है आपका पैरेलल बन के निकल जाता है आपका यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस केस में जो आपका ये जो रे था और साथ में ये जो रे ऑफ लाइट था, तो दोनों आपस में जब मिलते हैं तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, मतलब इस पोजीशन पे बनता है। तो ये जो आपका कहाँ पे बना, यहाँ पे आप देखिए बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सी के बियॉन्ड बन रहा है इमेज, यानी कि सी के बियॉन्ड आपका जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। और नेचर कैसा रहेगा इसका, तो नेचर यहाँ भी देखिए इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा, क्योंकि ये जो है आपका इन्वर्टेड इसलिए बन रहा है क्योंकि ये देखिए ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है लेकिन ये जो है नीचे आपका बन रहा है, तो इसलिए इन्वर्टेड इमेज बनता है। और साइज कैसा रहेगा, तो देखिए इन लार्ज इमेज बनेगा, यानी कि बड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। तो ये डिफरेंट पोजिशन के बेसिस पे आपका है। और वहीं पे और नज़दीक ले आते हैं हम लोग, यानी कि फोकस पे ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। तो इस केस में क्या आपका होगा, तो इस केस में देखिए जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपका, तो इस केस में अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी रे ऑफ लाइट आपका आया जो कि पैरेलल रहा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस से हुआ गुजरता जाएगा। और यहाँ पे कोई जैसे रे ऑफ लाइट है आपका जो कि इस तरीके से आपका आया और ये जो है सेंटर कर्वेचर से निकल गया, तो इन दोनों का देखिए कहीं पे मिलान ही नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो इमेज बनेगा, मतलब पोजीशन जो इमेज का होगा, तो वो इन्फिनिटी पे जाके वो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा कि जो आपस में आपको मिले।
तो ये इमेज जो बनेगा आपका वो इन्फिनिटी पे बनेगा अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो। और इस केस में जो साइज रहेगा इमेज का वो हाईली इनलार्ज है, क्योंकि इन्फिनिटी पे वो कितना बड़ा होगा उसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो जो है इमेज जो बन रहा है आपका ऑब्जेक्ट का वो, तो वो उससे ज़्यादा इमेज इनलार्ज इमेज ही बनेगा। और नेचर कैसा रहेगा तो इसका रियल और इन्वर्टेड। तो ये तो है आपके जैसे 5 पोजीशन, और एक जो छठा पोजीशन है आपका, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने और नज़दीक में ले आया यहाँ पे। जैसे कि पहले एफ था तो और हम लोग नज़दीक में ले जाएंगे, यानी कि अब जो है जैसे पोल है आपका मिरर का, जो पी पोल है इसके बीच में, यहाँ पे पी जो आपका पोल है और यहाँ पे एफ है, तो इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो इस केस में देखिए जो है आपका इमेज जो बनता है ना उसका नेचर होता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। तो यही आपका एक केस है कि जिसमें कि इमेज जो बनेगा उसका नेचर होता है वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, यानी कि वो सीधा इमेज बनेगा जिस जिस डायरे मतलब कि जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिस जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे वो भी बनेगा, इसमें कोई इन्वर्टेड नहीं बनेगा। और नेचर कैसा होता है वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे। और इमेज जो रहेगा वो कैसा तो हाईली इनलार्ज रहेगा और मिरर के बिहाइंड में बनेगा, यानी कि मिरर देखिए इसी के सेम साइड में बन रहा था अभी जितने भी केस थे, लेकिन इस केस में जो इमेज बन रहा है आपका तो वो मिरर के पीछे बन रहा है। तो बिहाइंड द मिरर बनेगा जब ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग एफ और पी के बीच में। साइज कैसा रहेगा इसका इनलार्ज रहेगा, और नेचर कैसा रहेगा इसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है कनकेव मिरर के अंदर में। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है आपका। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं कनकेव मिरर के जो यूजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जो कनकेव मिरर है तो प्लेन मिरर से ये आपका डिफरेंस मतलब होता है ये। अब कनकेव मिरर है आपका तो ये जो है इमेज को ये इनलार्ज करके दिखाता है। तो इसीलिए इसका यूज़ उस तरह से किया जाता है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इनलार्ज करके देखनी होती है। तो इन सारे केसेस में आपका जैसे कि इसका यूज़ क्या आता है टॉर्चेस में आपका होगा, सर्च लाइट में हो गया, और व्हीकल्स के जो हेडलाइट जो रहते हैं तो वो उस केसेस में भी यूज़ किए आते हैं। यहाँ पे हेडलाइट्स यहाँ पे है मिरर की, और जो रियर व्यू मिरर था उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि लाइट आपका रहता है वो हेडलाइट उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उन सभी में जो है आपका कनकेव मिरर का ही यूज़ किया आता है, क्योंकि इनसे जो है एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है। फिर इसके बाद देखिए जैसे जो सेविंग मिरर रहता है, और इसके साथ साथ में जो डॉक्टर जो यूज़ करते हैं देखने के लिए पेशेंट का, जैसे डेंटिस्ट के पास जो रहते हैं, तो इन सभी जगहों पे जो है कनकेव मिरर का ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो कनकेव मिरर है तो ये मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है फेस का। तो इसीलिए जो सेविंग मिरर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ में जो डॉक्टर जो होते हैं जो टीथ के पेशेंट जो जाते हैं डेंटिस्ट के पास में, तो वहाँ भी देखते हो कि जो डॉक्टर है वो भी कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो है लार्ज इमेज दिखाता है आपके टीथ का, जिससे कि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली में मतलब क्या प्रॉब्लम है या क्या, उसको इलाज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मेनली ये है। और इसके साथ में जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आपका रहता है तो उसमें भी कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ में जो ऑप्टिकल कैविटीज़ होते हैं वहाँ पर आपके, तो उसमें भी कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है। अब जैसे मान लीजिए कि एक आपका रहता है सोलर फर्नेस आपका रहता है, तो उसमें जो है लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट करनी होती है। तो इस केस में भी कनकेव मिरर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो कनकेव मिरर का जो इसका एक जैसे रहता है मतलब कि इसकी जो एक रहती खासियत कि कोई अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है आपका, तो ये जो है आकर रिफ्लेक्ट होगा आपका तो यहाँ पे, तो ये जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा तो लाइट जो है एक जगह पे आके कंसंट्रेट कर जाती है। तो जिससे कि क्या होगा यहाँ पर कि जो सोलर फर्नेसेस है तो वहाँ पे ज़्यादा हीट होगा। तो यही एप्लीकेशन में यूज़ करता है कनकेव मिरर का। और इसके साथ साथ में देखिए इसका जो है और भी जगह पे आपके यूज़ किए आते हैं आपके, जैसे मॉडर्न जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे भी जो है आपका मिरर का यूज़ किया जाता है कनकेव मिरर का। और वहीं पे देखिए जो आपका कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर देखिए इसमें जो इमेज बनता है तो वो जो है आपका छोटा इमेज बनता है इस केस में, यानी कि ये जो है लार्जर एरिया को ये कैप्चर करता है और जो है उसका छोटा व्यू दिखाता है। तो इसीलिए देखिए जो ये आप देखते होंगे, यानी कि जो आपका व्हीकल रहता है या फिर जो आप मोटरसाइकिल या बाइक ही कह लीजिए, तो उसमें जो साइड मिरर जो आपका रहता है जिसे हम लोग रियर व्यू मिरर बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे इसका यूज़ क्या आता है जितने भी ऑटोमोबाइल्स आपके होते हैं, तो उसमें जो है आपका यही जो कन्वेक्स मिरर है इसी का यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसमें जो है कन्वेक्स मिरर ये जो एक वाइडर फील्ड प्रोवाइड करता है, एक वाइडर व्यू जो है वो उसमें आपको प्रोवाइड करेगा। लार्जर एरिया को ये कैप्चर करके छोटा सा एरिया में दिखाएगा, ताकि जो है आप लोग मैक्सिमम एरिया को देख सके, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो कवर कर सके। तो ये आपका देखिए एक तरीके से इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ये आपका ये बनाता है, और साथ में वर्चुअल इमेज ये बनाता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा था। और इसके साथ में जो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर जो आपका रहता है, तो ये देखिए जो आपका स्ट्रीट लाइट जो रिफ्लेक्टर रहता है, रिफ्लेक्टर जो आपका स्ट्रीट लाइट रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया था ताकि जो है वो एरिया को मतलब जो लाइट जो रहता है तो उसको एक लार्जर एरिया में डाइवर्ट कर सके। फिर इसके साथ में जो सिक्योरिटी मिरर भी आपका रहता है, आप देखते होंगे जो बड़ा बड़ा जो शॉपिंग मॉल्स या फिर जो इस तरीके के रहते हैं, तो वहाँ पे भी ये मिरर का यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का, ताकि वहाँ पे जो है लार्जर एरिया को कैप्चर कर सके और वहाँ से जो है इजीली देख सके और दिख देख सके कि कौन क्या एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारे चीज़ जो है यूज़ किए जाते हैं कन्वेक्स मिरर का। तो मेनली देखिए ये इसका नेचर होता है कन्वेक्स मिरर का आपका, तो ये जो है आपका इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ताकि ये जो है लार्जर एरिया कैप्चर कर सकता है। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है आपके, ये जैसे आपका हो गया रियर व्यू मिरर आपके हो गए, या फिर जो आप शॉपिंग मॉल्स में आप देखते होंगे तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि वो लार्जर एरिया को कैप्चर कर सके और सभी का उसमें इमेज दिख सके। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके DFCCIL के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि वाच विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द पेशेंट्स टीथ, यानी कि जो पेशेंट के जो टीथ होते हैं तो उसको देखने के लिए जो डेंटिस्ट होता है तो वो कौन सा टाइप ऑफ मिरर यूज़ करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका रहता है जो कनकेव मिरर आपका रहता है तो वो उनका यूज करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है आपका एक कनकेव मिरर ना, देखिए इसमें इन्होंने दिया हुआ है आपका यहाँ पर जैसे प्लेन कन्वेक्स डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग दिया हुआ है। तो देखिए जो आपका कनकेव मिरर जो होता है तो इसको जो है हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी बोलते हैं, हम लोग कन्वर्जिंग मिरर इसको भी बोलते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए इस मिरर में जो रहता है आपका यहाँ पे जो लाइट रे जो आपके रहते हैं तो वो जो है एक पॉइंट पे आके वो कन्वर्ज करते हैं आपके यहाँ पे, जब वो स्ट्राइक करते हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कनकेव मिरर के, तो ये कन्वर्ज करते हैं आपका यहाँ पे सारा जो लाइट है आपका, तो ये आपस में एक जगह पे आके कन्वर्ज करते हैं, तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, जो कनकेव मिरर है इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। और वहीं पे जो आपका कन्वेक्स मिरर है तो उसमें जो है जो रे ऑफ लाइट जाते हैं तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो जो है आपका डाइवर्ट कर जाते हैं, मतलब जो डाइवर्ज कर जाएंगे इधर उधर। तो इसीलिए जो कन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रख लेना। तो यहाँ पे जो बोला गया था आपका कि डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं तो वो करते हैं कनकेव मिरर का जो कि बड़ा इमेज दिखाता है, और कनकेव मिरर को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग मिरर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका होगा। और डाइवर्जिंग मिरर हम लोग बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर को जो छोटा इमेज दिखाता है आपका, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर में। और वहीं पे ये देखिए क्वेश्चन आपका सेम यही पूछा गया। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिए कि वाहनों के जो हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो व्हीकल जो होते हैं तो उसके जो हेडलाइट जो रहते हैं आपके, तो उसमें भी कौन सा प्रकार का दर्पण का यूज़ किया, यानी कि जो है या जो आपका मिरर है उसका यूज़ किया था। और यहाँ पे फोकस करना हेडलाइट की बात कर रहा है, यहाँ पर रियर भी मिरर की बात नहीं कर रहा है। तो हेडलाइट्स में कौन सा यूज़ किया था, तो उस केस में भी देखिए कनकेव मिरर ही यूज़ किया था ताकि वो जो है ज़्यादा लाइट को वो कन्वर्ज कर सके, ज़्यादा पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो निकाल सके। तो इस केस में आपका होगा यहाँ पर दैट इज़ कनकेव मिरर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको अभी भी बताया हुआ था यहाँ पे, इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना, कन्वेक्स मिरर नहीं मार देना। कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है जो इसका रियर व्यू जो होते हैं, यानी कि जो साइड में आप देखते होंगे व्हीकल्स के जो गेट रहता है उसके साइड में जो मिरर लगा रहता है तो वो कन्वेक्स मिरर होती है। लेकिन जो उसके जो हेडलाइट से होती है तो उसमें यूज़ किया जाता है कनकेव मिरर का। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है क्लास आपका चलता रहेगा। हम लोग जो है यहाँ पे इसको भी बहुत ही जल्द फिनिश कर देंगे, आपका ये जो चैप्टर है पूरा, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रिमेनिंग है वो भी हम आपको करा ही देंगे। जनरल साइंस भी टारगेट है कि इसको भी बहुत ही जल्द आपका हम करा दें।